All right, hi everyone. Good evening. Good evening, Rudra. Hi Kushal. Hi Samarth. Good evening, Aditya. Yeah, hi Shreya. Hi Gaurav. Good evening, everyone. All right. So again, after a long gap, I hope you guys have been able to work on this homework. Almost utilize the entire week. Are you guys caught up with the homework or not? या अभी भी ऐसे बैकलॉग में चल रहा है सब? लास्ट क्लास में मैंने डीपीपीस का होमवर्क दिया था अलोंग विद दिस वन, तो वो डीपीपी वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट ये गेट इक्विप्ड वाले क्वेश्चंस बचे हुए थे, गेट इक्विप्ड एंड एडवांस लेवल वाले. एंड देन आई आल्सो गेव सम होमवर्क इन द लास्ट क्लास बेस्ड ऑन द थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, राइट. इसके पहले का होमवर्क तो हमारा सब डिस्कस हो चुका है ना. इसके पहले का कोई पेंडिंग डिस्कशन बचा हुआ है of some homework that I had given? Or we have been able to do that discussion? DPP 48 बचा हुआ है. Okay. अगर ऐसा है तो ठीक है, नोट करके रख लेते हैं. मैं भी एक बार डबल चेक कर लूंगा बाद में. चलो ठीक है. नहीं, अभी मैं डाउट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी जिसमें बता रहा हूँ, डबल चेक कर रहा हूँ कि इतना हमारा डिस्कशन पेंडिंग रहा है. अभी आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट आवर सेशन विद आगे का थियरी, आगे का पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So in the last class, I gave you a background about the drawback of first law, and then introduced the second law, which helps overcome the drawback of that first law of thermodynamics. Then second law का discussion हम लोगों ने इस particular chapter में in chemistry we did that discussion from the point of view of entropy. That entropy of the universe continuously increases. That is what the second law of thermodynamics is, right? तो फिर उसके लिए मैंने आपको एंट्रोपी समझाया, एंड एंट्रोपी का मैंने आपको एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का इंटरप्रिटेशन समझाया, एंड देन कैलकुलेशन जो था एंट्रोपी चेंज का, वो हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का पर्सपेक्टिव लेते हुए करा. ठीक है. ऑल्दो आई डिडंट डिराइव द कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, I just started with the direct formula, right? ये वाला था जो this one, ds is equal to dq by t. And then I helped you understand the second law using an example of phase transformation, right? Something of a very known knowledge to everyone. Melting of ice, whether it will be spontaneous in forward direction or backward direction or equilibrium, and help you understand that from the point of view of second law calculations. Now अब हमारे सिलेबस में सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले अब हम लोग आइडल गैसेस के ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे. सो एज पार्ट ऑफ दिस लेट्स अंडरस्टैंड how the application of second law of thermodynamics would be, and as part of this application, what are the two things that we will need to calculate? We will basically need to calculate entropy change of system and entropy change of surroundings. ठीक है. हाँ, क्या पूछ रहे हो बात?
here S is state, नहीं, S is a state function, ठीक है, entropy is a state function. Now हाँ, यश का डाउट है, आर यू गोइंग टू डू गिब्स एनर्जी टुडे? देखते हैं, अगर हम लोग वहां तक पहुंच गए तो अच्छा रहेगा, if we are able to reach there, but mostly it will require a dedicated lecture in itself. The concept of Gibbs free energy वो मैं आपको समझाऊंगा. अच्छा, पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अप्लाइंग सेकेंड लॉ ऑन आइडियल गैसेस. नाउ नोटिस करना, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, स्टार्टिंग में फॉर आवर डिस्कशन मैं यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस यूज कर रहा हूँ. यू विल नो व्हाई. द जनरल रिजल्ट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज, ठीक है, पहले मैं रिजल्ट लिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा. ये रिजल्ट मैं इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज ये रिजल्ट को आप अगर याद रखोगे तो आपके कैलकुलेशंस काफी फास्ट हो जाएंगे, और you can also choose to not remember this result and always derive from scratch, ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है. however I have found कि अगर ये रिजल्ट याद रहता है तो कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं एंड कॉन्फिडेंस आने लगता है, बिकॉज कैलकुलेशंस होने लगती हैं, आंसर मैच करने लगते हैं. तो यहाँ पे नोटिस करना, द फॉर्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस is NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. Or you could also do some workaround, because you know P1 V1 upon T1 will be equal to P2 V2 upon T2, ठीक है, एंड आपको ये भी पता है कि CP is equal to CV plus R. इन दो चीजों का यूज करके इनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, आप CV को लिखोगे CP minus R एंड P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 by T2 लिखोगे, तो आप ये मैनिपुलेशन करके ये दूसरा फॉर्मूला भी इसका निकाल सकते हो, विच इज NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2, ठीक है. मैं अब स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे गया, बट इट इज pretty straightforward. You just need to use these two relationships and do the manipulation. Now, after knowing this result, if I ask you about the entropy change that would be happening for the system in irreversible processes, ठीक है, ये तो मैंने reversible processes का करा है, तो irreversible processes के लिए क्या आंसर रहेगा? The answer is, because entropy is a state function, it doesn't matter, it is going to be the same only, ठीक है. ऑल्दो डेरिवेशन के लिए हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बट इरिवर्सिबल में भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. क्वाइट सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने डेल्टा यू का या फिर डेल्टा एच का फॉर्मूला डिराइव करते हुए रिवर्सिबल प्रोसेस यूज किया होगा, बट बाद में उसको इरिवर्सिबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. हाँ, ये लॉन लॉग का कन्वर्जन तो खैर आपको वो क्वेश्चंस में मिल जाएगा, लाइक लॉन की जगह लॉग लगाना है तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो आप विद क्वेश्चंस देखते जाओगे. अच्छा, अब इस फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लेना, काफी सिंपल डेरिवेशन ही है, इट्स जस्ट दैट इट रिक्वायर्स यू टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी आप खुद से भी कर पाओगे, बहुत सिंपल है. नाउ ds का हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. ds इज इक्वल टू इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय t, ठीक है, दिस वाज आवर डेफिनेशन. नाउ फॉर दिस रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग dq को लिख सकते हैं du माइनस dw, right? This is basically first law of thermodynamics. We can write dq as du minus dw. For ideal gas, ठीक है, यहाँ पर हम क्योंकि आइडियल गैस के लिए वर्क कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए you can get the value of NCV dt. du को NCV dt लिख सकते हो, एंड dw को माइनस p एक्सटर्नल dv था, ठीक है, बट बिकॉज ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसा रहता है, p एक्सटर्नल एंड p internal are almost the same,
So I can replace the P external by T gas. अब नेक्स्ट नोटिस करना, मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लूंगा, ये कि NCV dt by T रह जाएगा और ये कि P by T into dV हो जाएगा. Now I use ideal gas equation. ठीक है, P by T को I can write NR upon V एंड ये NCV upon T dt को मैं एज इट इज रहने देता हूँ. Now N और CV तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा NCV ln T, एंड यहाँ पर N और R भी कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा NR ln V. एंड देन यू अप्लाई द लिमिट्स T1 से T2, V1 से V2, एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ डेल्टा S, जो कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. ठीक है, एंड एज आई सेड CP को CV प्लस R लिखोगे. ठीक है, एंड P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2 यूज करोगे, you will get this other result as well, NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. ठीक है, यहाँ पे ये चीज नोटिस करना, यहाँ पर ये कई बार स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पर V2 by V1 होता है एंड यहाँ पर P1 by P2 रहता है. ठीक है, ये मैंने ऊपर भी हाईलाइट करा है, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर. हाँ करेक्ट, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, ये P1 by P2 है और यहाँ पर ये V2 by V1 है. इसमें बस कई बार स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं. Now, as I was saying, the above result holds true for irreversible processes of ideal gas also, because delta S is a state function. ठीक है, so this is something which holds true irrespective whether we went from initial, like we went from P1 V1 T1 to P2 V2 T2. ठीक है, अब आप रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ, doesn't matter, your delta S का फॉर्मूला will be applicable. ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ अपन ने निकाला है, this is something which will hold true. ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आया अबाउट डेल्टा एस ऑफ आइडियल गैस. किसी को इसमें डाउट है? ऑलराइट, अब सराउंडिंग के ऊपर भी फोकस करना. ठीक है, क्योंकि जब भी सेकंड लॉ की कैलकुलेशंस होगी, ये चीज डिफरेंट है फर्स्ट लॉ से, क्योंकि फर्स्ट लॉ में भी ऑलवेज वर फोकस्ड ऑन द सिस्टम ओनली, सिस्टम का वर्क, सिस्टम का क्यू, सिस्टम का डेल्टा यू, ये सब निकालते थे. राइट, सेकंड लॉ की कैलकुलेशन में आपको एंट्रोपी चेंज सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों के बारे में बात करना रहेगा. तो यहाँ पे सराउंडिंग के लिए नोटिस करना, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, इन द लास्ट क्लास आई हैड स्पोकन अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर irreversible processes and reversible processes. Reversible processes में हमने कैसा देखा था, that delta S surrounding is equal to minus delta S system only. ठीक है, because delta S universe is 0. And in irreversible processes, delta S universe greater than 0 होता है, and delta S surrounding का एक simplified formula हमने निकाल लिया था, minus Q system upon T surrounding. So this is something which I am going to now use in our calculations. तो एक एक करके observe करना, that अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस डेल्टा एस सिस्टम, राइट, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग. ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दिस, अब मैं ये टेबल बनाने वाला हूँ वापस से, डिफरेंट डिफरेंट आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ऐसा वाला आप लोगों के साथ में एक एक करके शुरू हो जाएंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इन चीजों को फॉर द नॉन प्रोसेसेस. बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, कैन किसी को कोई डाउट आ रहा है, any particular doubt which I suppose should come to you guys, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो? नहीं आता है तो फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से. कैसा नालायक हो यार तुम लोग, तब बेशरम की तरह बोल रहे हो, पूछ ही लो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ.
आना चाहिए, हर साल आता है बच्चों को, या इस साल तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सब रिकॉर्डिंग के भरोसे है कि हाँ हाँ रिकॉर्डिंग आएगी तब देख लेंगे। क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि कुछ डाउट आया बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स दैट आई हैव शोन यू। एक सेकेंड लॉ का कैलकुलेशन हम लोग आइडियल गैस पे कर रहे हैं, ये मैंने आपको डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग के रिजल्ट्स दिखाए। अच्छा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ क्वेश्चन नाउ। यहां पर नोटिस करना, द क्वेश्चन इज ऑफ दिस नेचर दैट सिस्टम के लिए मैंने क्या बोल दिया, that entropy is a state function, that is why the same results hold true for reversible as well as irreversible process. but surrounding के लिए मैं यहाँ पे दो अलग अलग results लिख रहा हूँ, इनकी अलग अलग value आएगी। doesn't it contradict the fact that entropy is a state function? it does contradict। हाँ यस तो कर रहे हो, लेकिन ये डाउट तुम लोगों को आना चाहिए था ना नालायक बच्चों, इतना ऑब्वियस सी चीज सामने है तुम्हारे, दैट मैंने अभी, मैं दोबारा रीआइटरेट कर रहा हूँ, एंट्रोपी कैलकुलेशंस आपको दिखाए सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए। और सिस्टम के लिए मैंने बोला इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो प्रोसेस, मेरा डेल्टा एस सेम ही आ रहा है, ठीक है। बट सराउंडिंग के लिए आई एम सेइंग कि अलग अलग है, रिवर्सिबल केस में ये है और इरिवर्सिबल केस में ये है। तो isn't it contradicting the fact that entropy is a state function? सराउंडिंग के लिए भी रिजल्ट सेम ही आना चाहिए था ना, अलग अलग क्यों आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यश का स्टेटमेंट है सर स्टेट फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर सिस्टम ओनली। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग पी एक्सटर्नल भी तो डिफाइन कर रहे हैं। ओके देन पूर्णा का कुछ आंसर आ रहा है, बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कांट बी ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट। तो ये तो आप सेकेंड लॉ, ठीक है आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हो एंड बोल रहे हो, ठीक है। आई एम लुकिंग एट मोर फ्रॉम द perspective of trying to remember the visualization of reversible and irreversible processes. So let me help you get that concept. मान लो कि मुझे एक बॉडी को T1 से T2 टेम्परेचर पे हीट करना होता, ठीक है। ये मेरा गैस रखा है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, इसको मुझे T1 से T2 हीट करना है। नाउ इस चीज को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक था रिवर्सिबल वे और एक था इरिवर्सिबल वे। याद आ रहा है इनका विजुअलाइजेशन? नाउ डू यू रिमेंबर हाउ आई स्पोक अबाउट रिवर्सिबल, दैट हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस चेंज? तब मेरा सराउंडिंग क्या होता था, ठीक है, सराउंडिंग वाज अ थर्मल जैकेट, एंड ये थर्मल जैकेट भी हम लोग T1 से T2 इन द स्मॉल स्टेप बाय स्टेप मैनर लेके जाते थे, such that system surrounding are always in equilibrium, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस इरिवर्सिबल चेंज? इरिवर्सिबल में कैसा रहता था? व्हाट वाज द विजुअलाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग?
Does anyone remember? Surrounding was a vast bath at T2 temperature. ठीक है, यहाँ पर it was this jacket and here it was this vast oil bath. Now can you see how surrounding is changing? In case of reversible processes, the surrounding is also going from T1 to T2, whereas in case of irreversible processes, the surrounding is at T2 only or almost at T2. ठीक है, it is constant only. तो दोनों केसेस में सराउंडिंग इज फॉलोइंग अ डिफरेंट पाथ. लाइक यहां पर अलग है और यहां पर अलग है. सिस्टम भले ही सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट जा रहा है, सिस्टम पे आप फोकस करोगे तो सिस्टम तो T1 से T2 ही जा रहा है. ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट. द चेंज इन एंट्रोपी इज सेम, बट सराउंडिंग isn't obeying that. Surrounding यहाँ पर was also, in case of reversible, was going from T1 to T2, but in case of irreversible it is vast constant at T2 itself. No, that is why हाँ अगर so entropy state function तो है ही सही, that is not something which is getting contradicted. अब स्टेट फंक्शन का क्या फीचर होता है, हम सेम इनिशियल से सेम फाइनल जाएंगे तो चेंज सेम रहेगा ना. सराउंडिंग के लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी अलग स्टेट से किसी अलग स्टेट में ही रहा. तो डेफिनेटली उसका आंसर अलग ही आएगा और आ भी रहा है यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस डाउट of why entropy change for surrounding was different in these calculations. ठीक है, although the answer that you guys have mentioned in the beginning, the fact that delta S universe can't be the same, it is 0 for reversible and something positive for irreversible processes happening by themselves, is also an explanation that these two should be different. ठीक है, बट जस्ट थोड़ा डिटेल में मैंने आपको हेल्प करा टू अंडरस्टैंड like from the visualization perspective also. All right, now having known this, ठीक है, वैसे तो आपको फॉर्मूला ही काम आने वाला है क्वेश्चन में. लाइक ये कोई नहीं पूछेगा कि ये डाउट का क्या हुआ. लाइक यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूलाज इटसेल्फ. सो फॉर्मूलाज पे फोकस करते हैं ऑफ डूइंग दीज कैलकुलेशंस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, सो यहाँ पर फॉर यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एंटायर टेबल. आपको बस इतना पार्ट याद है अगर, लाइक इफ दिस मच इज समथिंग दैट यू आर एबल टू रिमेंबर, डेल्टा इज सिस्टम एंड डेल्टा इज सराउंडिंग. ठीक है, तो आप सारे प्रोसेसेस का एंट्रोपी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग a gas isochorically from P1 V1 T1 to P2 V2 T2, and I'm doing that in a reversible as well as irreversible manner, what will be my entropy changes? एडवांस में फिर भी पूछे जा सकते हैं. एडवांस में दे sometimes ask conceptual questions. In fact, ये जो मैंने बोला, not exactly in those words, but उनसे slightly different words use करते हुए, I think 2016 या 2018 में, I don't remember, कभी तो एक क्वेश्चन था. आ जाएगा, आप लोग देखो भी सही, बाद में आएगा. अच्छा, let me remove the answers. Let me just give me one moment. आप लोग जब तक figure out करो ये, I will just rub these answers and then you can give me the correct. Okay.
ऑलराइट। आइसोकोरिक में करेक्ट। सो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ln 1 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, NCV ln T2 by T1। ठीक है, एंड रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तो सेम ही रहेगा इफ वी आर गोइंग फ्रॉम T1 to T2। ठीक है, सो इट विल बी NCV ln T2 by T1। ये डेल्टा एस सिस्टम का रहेगा। सराउंडिंग के केस में क्या हो जाएगा, राइट, जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, माइनस NCV ln T2 by T1। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग will be minus Q system by T surrounding for irreversible process. What is the Q of isocoric processes? NCV delta T, ये Q रहेगा, राइट। नोटिस करना यहाँ पर, ये डेल्टा टी किसका, सिस्टम का। ठीक है, और ये नीचे टेम्परेचर किसका रहेगा, सराउंडिंग का। ठीक है, क्या सेम होगा, नहीं सुमित, ये मतलब इसमें कुछ भी सेम नहीं होगा। ओके, आइसोबेरिक के लिए बता दो चलो, ये समझ में आया, किसी को इसमें डाउट है, एनी क्वेश्चन आइसोकोरिक के लिए? ठीक है, चलो आइसोबेरिक के लिए बता दो, व्हाट विल बी द simplified version? Correct, this will be NCP ln T2 by T1। राइट, कैसा है CP, यहाँ से आपने नोटिस किया होगा ना, मैंने ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करा। लाइक आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कुड यूज दैट फॉर्मूला जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। ठीक है, मैं वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, और you could have used this formula NCP ln T2 by T1 plus NR ln P2 by P1 नहीं सॉरी P1 by P2। ठीक है, सो इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम विल बी द सेम NCV ln T2 by T1। व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग, इन केस ऑफ reversible it will be minus delta S system, so minus NCP ln T2 by T1। and what will be the delta S surrounding for irreversible processes, minus Q system, so minus Q कितना रहेगा यहाँ पर, NCP delta T। ठीक है, नेगेटिव साइन मत भूलो पृथ्वीराज एंड सुमित, नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस Q सिस्टम अपॉन T सराउंडिंग। ठीक है, अगेन जैसा मैंने बताया सिस्टम का है और ये सराउंडिंग का है। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेसेस, how will we get it for isothermal processes? हाँ करेक्ट हमें, राइट, दिस विल बी सिंपली NR ln V2 by V1 or you could have put an NR ln P1 by P2, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, लेट मी यूज जस्ट वन फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस, NR ln V2 by V1 and this will also be NR ln V2 by V1, the change in entropy of the system. This will be minus NR ln V2 by V1, and what about this one? नहीं नहीं नहीं, किसी का भी सही नहीं है, व्हाट रबिश। हाँ, एक गलत आंसर जरूर बहुत सारे स्टूडेंट्स दे देते हैं, विच इज 0, गलत आंसर है वो। नहीं, यश आपका भी गलत है, पृथ्वीराज आपका भी गलत है,
यहां पर, हाँ अभी सही दिया आपने पृथ्वीराज, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, ये फॉर्मूला है ना। और क्यू क्या होता है, ये एन आर लॉन, सॉरी एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन, ये तो रिवर्सिबल का था ना क्यू, ये थोड़ी ना यूज करना है, यहाँ पर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये तो पी एक्सटर्नल वर्क जो था वो माइनस पी एक्सटर्नल था, और क्यू जो था वो प्लस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी सराउंडिंग, ये फॉर्मूला बनेगा ना। समझ में आया यश, पृथ्वीराज, सत्या, तुम तीनों ने सेम ही गलत आंसर दिया था पहले। ठीक है, ये इरिवर्सिबल हो रहा है ना प्रोसेस, और जीरो नहीं होगा ये। ठीक है, जिसने भी जीरो आंसर दिया, आइसोथर्मल में क्यू थोड़ा ना जीरो होता है, आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा टी जीरो होता है ना, हीट तो एक्सचेंज होता ही है। हाँ, अब नोटिस करना लास्ट वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रास्प। तो यहाँ पे नोटिस करना एडियाबैटिक प्रोसेसेस में, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में आप नोटिस करना, देयर वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैड हाईलाइटेड जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये चीज उस टाइम पे भी डिस्कस करा था, दैट रिवर्सिबल का एंड इरिवर्सिबल का अलग अलग प्रोसेस इक्वेशन रहता है। रिवर्सिबल में like PV raised to the power of gamma holds true, whereas irreversible में this equation doesn't hold true. That's why we can't go from same initial state, ठीक है, यहाँ पे same initial state है, to the same final state via adiabatic reversible and adiabatic irreversible. ये पार्ट याद है, ये हम लोगों ने उस टाइम पे भी काफी स्ट्रेस दिया था। So I'm reiterating that point over here, that we, because of different process equations obeyed by adiabatic reversible and adiabatic irreversible, प्रोसेस इक्वेशन अलग है, तो प्रोसेस यहाँ पे अलग अलग जगह लेके जा रहा है, फ्रॉम सेम इनिशियल टू सेम टू सम अदर फाइनल। लाइक इफ आई कॉल दिस एज इनिशियल एंड आई एम गोइंग हियर टू फाइनल, यहाँ पर सेम इनिशियल से आई एम एक्चुअली गोइंग टू सम एफ डैश। ठीक है, इट इज नॉट द सेम। समझ में आया? अब keeping this in mind, keeping this in mind, हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं एंट्रोपी चेंज का। सो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। ठीक है, एंड यहाँ पर ये एन सी वी लॉन टी टू डैश बाई टी वन डैश, नॉट टी वन डैश, टी टू डैश बाई टी वन एंड एन आर लॉन वी टू बाई वी वन रहेगा। ठीक है, दैट सेम फॉर्मूला। ठीक है, दैट फॉर्मूला is something which we, this formula is something which holds true for any process that we are doing with ideal gas. Even if I am doing some miscellaneous process like polytropic process भी मैं कर रहा होता, तो भी ये formula मेरे लिए valid रहता, that this is the formula if we are taking the gas from some T initial V initial to some T final V final. ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने एज इट इज यहाँ पे अप्लाई कर लिया, जो हमने ऊपर डिराइव किया था। ठीक है, नाउ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ओके, सो यहाँ पर यश का क्वेश्चन है, सर व्हाई नॉट वी टू डैश। ठीक है, ये मैंने डेलिबरेटली करा है। ठीक है, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कीपिंग वी टू सेम डेलिबरेटली। ऐसा कंपल्शन नहीं है कोई,
डेलिबरेटली की स्पेलिंग क्या होगी? TELY या TLEY? डेलिबरेटली, अरे यार, RA आएगा, ठीक है, लग रहा है ऐसा। DELIBERATELY, चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। तो ये हम लोगों ने ऐसे अपनी इच्छा से लिया है, मतलब आई कुड हैव वेरी मच डन दिस, दैट रादर देन कीपिंग V2, मैं P2 भी सेम रख सकता था, ठीक है, मैं ये P2 सेम रख देता तो फिर मैं V2 डैश लिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज माई चॉइस। टेम्परेचर के साथ मत करना, डोंट डू इट विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ करोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, मतलब उसके लिए थोड़ा सा और सोचना समझना पड़ेगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ आप वर्क करो, किसी एक को मान लो कि हाँ हम लोग फाइनली तो सेम वॉल्यूम पे जा रहे हैं, देन यू विल एंड अप एट P2 डैश एंड T2 डैश। नाउ अब करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे फॉर्मूला देखना, NCV T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 एंड सेम NCV T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ पे जो T2 है वो मेरा T2 डैश रहेगा। अब नोटिस करना दिस पार्ट जो मैंने येलो में हाईलाइट करा है यहाँ पर, दैट this part comes out to be 0 for adiabatic processes। कैसे? थोड़ा सा आपको इसको रिजेक्ट करना है और आपको समझ में आ जाएगा कैसे। मैं CV को लिखूंगा R अपॉन गामा -1, ये याद है कि नहीं याद है? हम लोग CV को R अपॉन गामा -1 लिख सकते थे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जब हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए थे, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो आप डिराइव कर सकते हो, लाइक you use the fact that CP is equal to CP is equal to CV plus R and CP by CV is equal to gamma, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है, प्लस NR ln V2 by V1, ठीक है। नाउ ये N और R को कॉमन ले लो, ठीक है, इनफैक्ट ये NR अपॉन गामा -1 को कॉमन ले लेता हूं मैं, इसको अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर गामा -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये NR अपॉन गामा -1 कॉमन हो गया। अब लुक एट दीज लॉन्स, ठीक है, ये गामा -1 को पावर में चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन T2 V2 की पावर गामा -1 अपॉन T1 V1 की पावर गामा -1, and you know for a fact that these two are equal, like because adiabatic reversible में PV raised to the power of gamma कांस्टेंट होता है, मतलब TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट रहता है, तो ये ln 1 हो जाएगा और ये ln 1 मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आया कि 0 कैसे आया ये वाला टर्म, ठीक है। और ये आना भी चाहिए था, आना क्यों चाहिए था, बिकॉज ऑफ द वे इन विच द बेसिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा S was ds was integral dq रिवर्सिबल अपॉन t ना, और ये एडियाबैटिक है तो ये dq रिवर्सिबल तो 0 ही होगा ना फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये 0 आना भी चाहिए था। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अब नोटिस करना, यू कैन वेरी वेल नाउ से अगर डेल्टा S सिस्टम 0 है तो डेल्टा S सराउंडिंग भी 0 रहेगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस थिंग विल बी सर्टेनली नॉट इक्वल टू 0, ये चीज तो मैं बता सकता हूँ कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू ओबे द प्रोसेस इक्वेशन PV रेज़्ड टू द पावर ऑफ गामा। एंड ये टर्म ग्रेटर देन 0 क्यों होगा ये भी मैं बता सकता हूँ, बिकॉज इफ आई कैलकुलेट और talk about delta S surrounding which is equal to minus Q system upon T surrounding,
ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, और ये एडियाबैटिक है तो Q 0 रहेगा, ठीक है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये कब पॉसिबल है? सराउंडिंग अगर 0 है तो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल है? जब डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन 0 क्यों है वो समझ में आया? ये दोनों येलो वाले पार्ट समझ में आ गए? ऑल राइट। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि T2 डैश और T2 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो क्या आंसर रहेगा आपका? T2 डैश क्या था? T2 dash was the adiabatic irreversible का final temperature and T2 was adiabatic reversible का final temperature. तो based on this क्या आंसर रहेगा आपका? सिंपल मैथ समझ में आ रही है? ये टर्म इक्वल टू 0 है और ये टर्म ग्रेटर देन 0 है, और इसमें ये nr ln v2 by v1 वाला तो कॉमन है। मतलब दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म, का मतलब क्या हो जाएगा? T2 dash has to be greater than T2, ठीक है। तो ये आपने सही निकाल लिया। Now sometimes you are asked questions which are based on this understanding but simplified in words. कैसे? नोटिस करना, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस कूल डाउन होता है, ये तो हमने फर्स्ट लॉ से ही सीख लिया था, ठीक है। दिस वाज समथिंग व्हिच इज समथिंग दैट वी हैड लर्न फ्रॉम फर्स्ट लॉ इटसेल्फ। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाई डज गैस कूल डाउन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन? Why does gas cool down during adiabatic expansion? एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब Q 0 है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क नेगेटिव है, Q 0 है वर्क नेगेटिव है मतलब डेल्टा U नेगेटिव है, डेल्टा U नेगेटिव है मतलब डेल्टा T नेगेटिव है, डेल्टा T नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, गैस कूल डाउन कर रहा है, ठीक है। नहीं पृथ्वीराज, डोंट थिंक ऑफ इट इन दिस वे, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। प्रेशर इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, या प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, हम प्रेशर टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप कब बता पाते हैं? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तब हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो डोंट यूज दैट स्टेटमेंट लूजली। यहाँ पर जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट लॉ से ही आ रहा है, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो है और ये नेगेटिव है, राइट। ये नेगेटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब डेल्टा टी नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ इन एडिशन टू दिस इफ आई एम आस्किंग यू दिस स्टेटमेंट, किस केस में ज्यादा कूल हो रहा है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के केस में? what will be your answer? Like you have to fill in reversible irreversible in these fill-ups, like in these dashes. क्या आंसर रहेगा? रिवर्सिबल कॉमा इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कॉमा रिवर्सिबल? ठीक है, ऊपर जो लिखा है रिजल्ट उसको आराम से समझो और फिर आंसर करो। All right, so multiple answers आ रहे हैं और I am seeing a mix. Some are giving reversible followed by irreversible and some are giving उल्टा। तो अब आप नोटिस करो ना इस चीज को
लिख लिख के करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प। एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है मेरा, ठीक है, कूल्स डाउन, यानी कि मेरा इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और फाइनल टेम्परेचर्स कम रहेंगे। अब फाइनल में मैंने क्या पढ़ा है, दैट फाइनल ऑफ irreversible is more than final of reversible, यही पढ़ा है ना मैंने। तो किसका टेम्परेचर कैसा है वो आपको समझ में आ गया, दैट दिस विल बी योर रिवर्सिबल एंड दिस विल बी योर इरिवर्सिबल, ठीक है। सो क्या आंसर रहेगा यहां पर, it cools down more in case of reversible adiabatic as compared to irreversible adiabatic, ठीक है। ये जो चेंज है, ठीक है, ये चेंज किसका हो गया, ये इरिवर्सिबल का चेंज हो गया, एंड ये चेंज किसका हो गया, रिवर्सिबल का, राइट। तो किस में ज्यादा कूलिंग हो रही है, रिवर्सिबल में। हाँ तो यही तो लिखा ना मैंने, T2 डैश इज मोर देन T2, ठीक है। अच्छा, अब एडियाबैटिक कंप्रेशन का स्टेटमेंट नोट करना और फिर आंसर देना कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। In case of adiabatic compression, gas heats up, right? This is also something which we know from the first law of thermodynamics, ठीक है। I hope now this is evidently clear with everyone that gas heat up करेगा because of adiabatic compression. Now it heats up more in case of what, adiabatic reversible versus irreversible या irreversible versus reversible, ठीक है। और अब मुझे सबका आंसर करेक्ट चाहिए, आई डोंट वांट अ सिंगल पर्सन गिविंग मी इनकरेक्ट आंसर, ढंग से लिख के आंसर करो। ऑलराइट, अभी तक तो सबका ठीक आ रहा है आंसर। गुड। कैसे समझोगे, सेम यही स्केल बना के देख लो ना। दिस इज इनिशियल, राइट, यहाँ पे ये हीट अप हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेंगे, राइट, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल का हमने ऊपर नोटिस किया रिजल्ट, इरिवर्सिबल का इज मोर देन रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर। तो अब आप चेंज के बारे में नोटिस करोगे तो ये रिवर्सिबल का चेंज है और ये इरिवर्सिबल का चेंज है, तो किसका चेंज ज्यादा है, हीटिंग अप किसकी ज्यादा हो रही है, irreversible is getting more heated up as compared to reversible, ठीक है। ऑल राइट, अभी इन्हीं चीजों को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके देखना चाहेंगे, ठीक है। ग्राफिकली कैसे, एक एक करके फोकस करते हैं। लेट मी फोकस ऑन दिस ग्राफ फर्स्ट। दिस इज सेम एक्सपेंशन इन वॉल्यूम कर रहा हूं मैं, मतलब ये मेरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में रिवर्सिबल का ही ड्रॉ कर पाता हूं।
तो आई एम गोइंग फ्रॉम सम P1 V1 टू सम P2 V2 वाया एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ठीक है, ये इनिशियल था और ये फाइनल है। ठीक है, अब मैं सेम इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एंड एक्सपेंशन सेम रख रहा हूं, यानी कि मैं सेम V2 पर जाना चाह रहा हूं इरिवर्सिबली। राइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर सेम एक्सपेंशन इन वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा हूं इन अ रिवर्सिबल मैनर, एंड सेम P1 V1 T1 से मैं V2 जा रहा हूं इरिवर्सिबली। ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आई एम गोइंग टू लैंड अप एट P2 डैश एंड T2 डैश। नाउ अगर सेम वॉल्यूम फाइनली रहना है, ठीक है, तो मेरा जो फाइनल पॉइंट रहेगा वो इस वर्टिकल लाइन पे कहीं रहना चाहिए। वो एग्जैक्टली यहां पर तो नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, यहां पर होगा या फिर यहां पे होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, कहां पे होगा? ऊपर या नीचे, इतना हेल्प कर दिया मैंने आप लोगों को टू लोकेट वेयर द एफ डैश रिवर्सिबल, यानी कि फाइनल, सॉरी एफ डैश इरिवर्सिबल, यानी कि फाइनल स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस में ड्रॉ करूं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैं क्वेश्चन रीआइटरेट कर देता हूं। ऑन दिस ग्राफ आई नीड टू डिपिक्ट where the final state of irreversible adiabatic process would be, given that it is undergoing the same volume change V1 to V2. मैं दोबारा reiterate कर देता हूं क्वेश्चन। In front of you is a graph depicting adiabatic reversible expansion of a gas going from V1 to V2. I need to point out where would be the final state of irreversible adiabatic expansion from V1 to V2. हाँ, आयुष, स्नेहिल एंड श्रेया, ठीक है, आपके आंसर करेक्ट है। हाँ, अमय करेक्ट है, नहीं कुशल इनकरेक्ट है। हाँ, करेक्ट तरुण। So this is also again based on the same result. T2 dash is greater than T2, ये हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले ही। तो अगर सेम चेंज इन वॉल्यूम है तो फिर आई कैन से P2 डैश इज मोर देन P2, यानी कि ये जो मेरा फाइनल पॉइंट रहेगा, ठीक है, सम P2 डैश, इट विल बी मोर देन P2, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट यहां पे कहीं पे मेरा F डैश इरिवर्सिबल होगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो, दैट इन दिस केस आई एम डूइंग द सेम कंप्रेशन। ठीक है, आई एम डूइंग द सेम कंप्रेशन इन वॉल्यूम, and where would my final point be of irreversible adiabatic compression? Where would that final point be? Locate करके दो मुझे।
नहीं तरुण, पृथ्वीराज गलत आंसर है आपके। हाँ, यश आपका सही है। हाँ, राइट आयुष, करेक्ट। इसमें भी तो यही फंडा लग रहा है ना, जो चीज यहां पर थी, यहां पर T2 डैश was ग्रेटर देन T2, तो वही चीज तो यहां पर भी है ना। दैट इज समथिंग विच वी फाउंड आउट, irrespective of expansion compression, that is holding true। ठीक है, तो यहां पर भी वही रहेगा, since T2 dash is greater than T2। ठीक है, this would mean P2 dash is greater than P2 for the same change in volume। तो यहां पर अगर P2 है तो P2 dash कहां पे रहेगा, somewhere उसके ऊपर। corresponding to that this will be the F dash, irreversible। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो एक और। अगर सेम चेंज इन प्रेशर हो रहा है, ठीक है, सेम चेंज इन प्रेशर हो रहा है, दिस इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ठीक है, एंड आई एम गोइंग दिस अंडरगोइंग द सेम चेंज इन प्रेशर, तो फिर मेरा फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल किधर होगा। हाँ, अब इसमें अबव बिलो नहीं होगा ना आयुष, अब इसमें लेफ्ट या राइट होगा ना। फाइनल प्रेशर P2 ही रहेगा, तो मेरा पॉइंट इस लाइन पर कहां पर रहेगा। हम्म, नहीं तरुण, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट होगा अब। B2 डैश किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ज्यादा रहेगा ना V2 डैश। कैसे, सिंपली T2 डैश ग्रेटर देन T2 है, तो फॉर द सेम प्रेशर चेंज V2 डैश विल बी ग्रेटर देन V2। अबव बिलो नहीं होगा इस केस में, इस केस में सेम प्रेशर चेंज करा है तो वॉल्यूम कम ज्यादा आएगा ना, तो लेफ्ट या राइट में आएगा। ठीक है,
अरे बिकॉज प्रेशर चेंज सेम है ना पृथ्वीराज. फॉर द सेम चेंज इन प्रेशर, अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. नो, अगर मैं अब एक स्टेटमेंट भी लिखना चाहूँ, ठीक है, इन द मीन टाइम आप लोग इसका आंसर मुझे निकाल के दो एंड मैं एक और क्वेश्चन तैयार करता हूँ. ओके. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करो एंड मैं एक और स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ. ऑलराइट. नहीं नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया है प्रोसेस के बारे में. इट इज जस्ट मेंशन दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. ठीक है, तो आइडियल गैस से इतना पता है बस. एंड यहाँ पर व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज दैट द प्रोसेस इज मिसलेनियस. रीजन बीइंग वी डोंट नो अ प्रोसेस जिसमें volume becomes half of initial and temperature become twice of initial. Right, so this will be like T into V is constant. Right, ऐसा कुछ हो गया ना. Is this any known process? The answer is not really, but still you can get the answer. कैसे? You apply the same simple formula that delta S is equal to this irrespective of type of process. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज बिकमिंग 2 times एंड वॉल्यूम इज बिकमिंग हाफ. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सी वी माइनस आर लॉन 2, आई थिंक डी ऑप्शन हो जाएगा. डी कम्स आउट टू बी द करेक्ट वन. सी वी माइनस आर लॉन 2. ठीक है. अच्छा, ये समझ में आया? इसको किसी में डाउट है? एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ओके, तो फिर अब मुझे इसका आंसर दो. लाइक which will be greater, which will be lesser, and magnitude के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं.
ऑलराइट, तो क्या आंसर आ रहा है? इन केस ऑफ एक्सपेंशन, अच्छा चलो इसको अब मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऊपर चलते हैं, यहां पर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर नोटिस करना एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो होगा, इंप्लाइज डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड वर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा था, डेल्टा टी ऑफ irreversible magnitude wise is coming greater than, or sorry, is coming lesser than delta t of reversible। तो इसका मतलब डेल्टा u irreversible का मैग्नीट्यूड will be less than delta u reversible का मैग्नीट्यूड, and consequently work irreversible का मैग्नीट्यूड will be less than work reversible का मैग्नीट्यूड। साइन वाइज देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन वाइज ये उल्टा रहेगा क्योंकि वर्क नेगेटिव होता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन। समझ में आया? ओह अच्छा, सॉरी पृथ्वीराज, मैंने अभी देखा तुम्हारा मैसेज, यू वर आस्किंग फॉर 5 more minutes। 5 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता। हाँ आयुष, आप कर सकते हो। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैंने ये क्वेश्चंस आपसे आइसोथर्मल में पूछे थे, तब आपने इसी पर्सपेक्टिव से मुझे आंसर देने की कोशिश करी थी। व्हाट अबाउट दिस केस, कंप्रेशन के केस में? कंप्रेशन के केस में भी कैसा रहेगा? कंप्रेशन के केस में इतना लॉजिक तो सेम ही है, दैट Q is equal to 0 and delta U is equal to W. Now what do you see in terms of delta T? किसका कम है किसका ज्यादा है? Now you can see delta T irreversible, the magnitude is more than delta T reversible, right? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, delta U irreversible will be more than delta U reversible, which means work irreversible will be more than work reversible in case of adiabatic compressions। ठीक है, तो this will help you answer these questions। ऑल राइट, तो ठीक है, आइडियल गैसेस के ऊपर हम लोगों ने इनफ डिस्कशन कर लिया है, ऑल्दो द क्वेश्चंस आर स्टिल देयर, एंड यही फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करते रहोगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये काफी सिंपल है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी इजी हैं, आप कर लोगे। ये जो मैंने पार्ट बताया है अभी, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको एक बार दोबारा क्लास के बाद में खुद से समझना कि ये कैसे मैंने एक एक चीज को लॉजिकली कनेक्ट करा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज जीरो है, ये चीज ग्रेटर देन जीरो है, उससे T2 डैश ग्रेटर देन T2 आया, एंड देन ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ऑल दीज ग्राफ्स वर इन अ लॉजिकल कनेक्शन। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से फ्लो में रिवाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन इट, क्या कराया था। ठीक है, ट्रिकी है बट ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। ठीक है, इवन मेंस में आया हुआ है ना, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ एडवांस वाला है, ये चीज मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
मतलब आपके बुकलेट में मिल जाएगा. वन ऑफ द मेंस का क्वेश्चन इज ऑन दिस लाइंस ओनली. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ इट, बट आना चाहिए ये समझ में. All right. Now let's apply second law calculations on solids and liquids and phase transformations. Phase transformations तो खैर अपन ने पिछली क्लास में देख ही लिया था, बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए बहुत सिंपल है. वी आर जस्ट लुकिंग एट आइसोबेरिक हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ आइडल गैसेस, सॉरी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. आइसोबेरिक हीटिंग एंड कूलिंग, लाइक ये ओपन वेसल रखा हुआ है, इसको हम लोग से हीट अप कर रहे हैं. ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू इट एंड इट कैन बी डन इन टू वेज, रिवर्सिबल मैनर में या इरिवर्सिबल मैनर में. राइट, रिवर्सिबल मैनर में मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंजेस एट अ टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है. ds will be equal to integral dq by t, right? ये dq रिवर्सिबल अपॉन t रहता है. एंड यहाँ पर आई वुड राइट msp. ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक हीट दी जाती है, तो ये msp dt हो जाएगा, msp dt अपॉन t, और msp बाहर आ जाएगा तो msp ln t2 by t1 हो जाएगा. एंड बिकॉज ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस ओवर हेयर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम, राइट, बिकॉज डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी जीरो, तो ये माइनस एम एस पी लॉन टी टू बाई टी वन हो जाएगा. ठीक है, अगर यही प्रोसेस मैं इरिवर्सिबली कर रहा होता, ठीक है, दैट मीन्स टी वन से टी टू ले जाता मैं. ठीक है, तो यहाँ पर I should not write this in this way because the formula still would have been dq reversible upon t. ठीक है, that is डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाती यहाँ पर. ठीक है, although I would use the fact that entropy is a state function to get the answer now. ठीक है, S is a state function and as a consequence I will get the answer which is the same as above. ठीक है, that is MSP ln T2 by T1. ठीक है, एंड ये मेरा डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा माइनस एम एस पी डेल्टा टी अपॉन टी सराउंडिंग. ठीक है, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई कर लो. ठीक है, यू हैव टू इक्वल साइज्ड पीसेस ऑफ सेम मेटल, मतलब सेम हीट कैपेसिटी होगा, सेम एसपी. ठीक है, और इक्वल साइज तो मतलब सेम मास भी रहेगा. एंड ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, एक टीसी पर है और एक टीएच पर है. ठीक है, एंड दे आर बॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंड सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा. तो आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, लाइक दिस टू ब्लॉक्स कंबाइंड इज माय सिस्टम. ठीक है, दैट इज व्हाट माय सिस्टम इज. सो इनफैक्ट दो पार्ट में मैंने
क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, मैं आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा हूँ एंड फिर फिर डेल्टा एस सिस्टम भी पूछ रहा हूँ। ये दोनों चीजों का आंसर करो। um, नहीं आयुष, नॉट करेक्ट। दोनों ब्लॉक्स का बताना है ना, सिस्टम इज बोथ द ब्लॉक्स, दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड ओवर हियर। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट मे बी यू मिस्ड वन ब्लॉक एंड ओनली रिपोर्टेड एक पर्टिकुलर ब्लॉक का। सी इफ यू आर एबल टू रेक्टिफाई दैट। हाँ, फाइनल टेम्परेचर तो ठीक है, आप लोगों ने फाइनल टेम्परेचर तो बता दिया, मतलब दैट इज आई थिंक द मोस्ट सिंपल एस्पेक्ट। ठंडा गर्म एंड इक्वल साइज्ड के हैं, तो द फाइनल टेम्परेचर विल बी हीट लॉस हीट गेन TH प्लस TC/2। अब डेल्टा एस बता दो, सिस्टम का क्या रहेगा।
All right. Multiple answers I'm getting. I think the correct one is coming from only Ayush. बाकी लोगों का नहीं, सही नहीं है. ठीक है. उस पे भी मतलब आप सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने ऊपर निकाला. MSP ln T2 by T1, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड सिस्टम. राइट. तो यहाँ पर डेल्टा एस मुझे टोटल सिस्टम का निकालना है, विच इज ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2. राइट. तो ब्लॉक 1, एंड मैं ये ऐड कर सकता हूँ बिकॉज एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. इट इज एडिटिव इन नेचर. अब ब्लॉक 1 के लिए एंड ब्लॉक 2 के लिए सेम ही फॉर्मूला है. T final upon T initial, T final upon T initial. Block 1 के लिए T initial is TH and block 2 के लिए T initial is TC. So you go ahead and write the T final for both of them, which is the same TC plus TH upon 2. Right? तो ये आ जाएगा MSP ln T final square upon TC into TH. And because T final is not given to you in the question, you need to put the value of TC plus TH upon 2 as what T final is. ठीक है. हाँ, यश आपका भी करेक्ट है. समझ में आया बाकी जनता को? कैसा रहेगा इसका आंसर? ठीक है. ऑलराइट. फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये हम लोगों ने, इसमें मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे. मतलब आई डिराइव्ड दिस इन द लास्ट क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग टू डबल स्पेंड द टाइम ऑन देम. फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाले थे, आई होप यू रिमेंबर दैट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फ्यूजन वाला. एंड दिस वाज द रिजल्ट दैट आई हैड स्पोकन अबाउट, that delta S universe will be delta H fusion 1 upon T system minus 1 upon T surrounding. एंड हम लोगों ने बैठ के सिस्टम का अलग से डेल्टा एच निकाला था, सॉरी डेल्टा एस निकाला था, एंड सराउंडिंग का भी डेल्टा एस निकाला था. राइट. एंड वी केम अप विद दिस फॉर्मूला. तो यू कुड अप्लाई इट नॉट जस्ट ऑन फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो सेम सेट ऑफ फॉर्मूला. ठीक है. अगेन आई वुड नॉट एनकरेज यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. आप फोकस करके डिराइव करो. ठीक है. आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है from the point of view of calculations and questions. I would really want you to spend time into deriving all the formulas that we have done today. ठीक है. प्लीज डोंट बी ऑफ दिस ओपिनियन कि वाह वाह टेबल मिल गई तो ये टेबल एज इट इज चिपका देंगे अपनी फॉर्मूला शीट में और बाद में इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. वैसा नहीं होने वाला है. यू आर गोइंग टू फॉरगेट दीज थिंग्स. इतने फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है. ओनली एंड ओनली इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि भूल भी गए तो डराइव कर लेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा. इनका डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है. प्लीज रेफर टू दैट लेक्चर इफ रिक्वायर्ड, बट डू डिराइव दिस अगेन. डू डिराइव एवरी फॉर्मूला दैट आई हैव डन टुडे बाय योरसेल्फ. ठीक है. तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. And then lastly there was this question which I wanted to also do with you guys. अब टाइम तो बचा नहीं है. ठीक है. You guys can take a screenshot and still try to solve it. And I'll wait for a couple of minutes if you guys are able to give me an answer. बहुत ही अच्छा है. पहले पार्ट का तो आप दे ही सकते हो. पहला पार्ट तो कैलोरीमेट्री वाला है. ठीक है. सेकंड थर्ड पार्ट के लिए कैलकुलेटर लगेगा. ठीक है. इनफैक्ट शायद फर्स्ट पार्ट के लिए तो मैनुअली कर सकते हो, वैसे उसके लिए भी कैलकुलेटर लग ही जाएगा. डेटा इतना अच्छा नहीं है, बट सी इफ यू आर एबल टू गेट दिस डन. इसमें दोनों चीजें हो रही हैं. इसमें फेस चेंज भी हो रहा है और इसमें हीटिंग कूलिंग भी हो रही है. आइस जो है वो फेस चेंज कर रहा है और फिर हीट अप हो रहा है, और वाटर जो है जो गर्म था वो कूल डाउन हो रहा है. तो ऑल सच थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, एंड you know what would be initial, what would be final. So let me know what would be the entropy changes. ठीक है. एंड ये इंसुलेटेड कंटेनर में है सब. ठीक है. सो डोंट टेक एनी इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग्स. राइट. इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग
will be 0. ठीक है, और अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम आपसे पूछता तो इट वुड हैव बीन डेल्टा एस आइस प्लस डेल्टा एस वाटर, बिकॉज दैट आइस वाटर इज आवर सिस्टम. ठीक है, पूछा नहीं वैसे तो इस क्वेश्चन में, बट स्टिल. हाँ, पहले पार्ट का आंसर ठीक है प्रथमेश आपका. आयुष पहले पार्ट का करेक्ट है. थर्ड पार्ट का ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ कूलिंग डाउन हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से वट एवर द फाइनल टेम्परेचर इज. सेकेंड पार्ट में फेस चेंज भी हो रहा है और फिर हीट अप भी हो रहा है वो. करेक्ट. नहीं आयुष, आप देखो ना आपके जो दोनों आंसर्स हैं, इफ आई ऐड देम अप, am I getting a positive value? Because it has to be positive. Delta H universe has to be greater than 0. Surrounding 0 है, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई. आई थिंक फाइनल टेम्परेचर तो आ गया होगा अभी तक सबका. लाइक हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. अच्छा नहीं, इसमें टोटल एंट्रोपी चेंज भी पूछा ही है, तो ये हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन से आपने निकाल लिया होगा. हीट लॉस्ट बाय द वाटर एंड हीट गेन्ड बाय द आइस, इट विल बी गेनिंग heat in two steps, one in phase change and the other would be in heating up, right? And मास यहाँ पे दोनों का अलग अलग है ना, 9 ग्राम आइस और ये 36 ग्राम है, राइट? ये मास ऑफ वाटर है, ये मास ऑफ आइस है. ठीक है, और यहाँ पे आइस का नहीं, सॉरी वाटर का ही सीपी यूज करना. सेकंड पार्ट का देखो, डेल्टा एस आइस. आइस के लिए क्या क्या हो रहा है? आइस पहले वाटर में जा रहा है और फिर वाटर हीट अप हो रहा है, तो यहाँ पर ये फेस चेंज हो रहा है. ये फेस चेंज का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा, मास इनटू लेटेंट हीट अपॉन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर. एंड ये हीटिंग का फॉर्मूला है msp ln T2/T1. इसमें डेटा सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? अच्छा डेटा तो नहीं मिलेगा, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो. ln of 296.97 divided by 273 into 9 into 4.18, 3.166 plus 9 into 335 divided by 273, 14.2 आ रहा है. नहीं नहीं, आपको एग्जाम में इतना गंदा डेटा नहीं मिलेगा भाई. like don't worry about such data in the exam, you are going to get really good data जो आप वर्क कर सको. आपको लॉग टेबल्स वगैरह नहीं मिलेगी एग्जाम में, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करने दिया जाएगा. सो इसमें आपका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है. ठीक है, वाटर का तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो. वाटर का तो कैसा रहेगा, जस्ट कूल डाउन हो रहा है वाटर.
323 से 296, तो जस्ट सेम MSP ln T2/T1 का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। मास ऑफ वाटर करेक्टली यहाँ पे यूज करना, and then you will get delta S system. Delta S system will be delta S ice plus delta S water. हाँ आयुष, रहेगा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को क्यों ऐड कर सकते हैं हम लोग पृथ्वीराज? बिकॉज ये उनकी डेफिनेशन होती है ना, दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और द मास ऑफ द सिस्टम। रेज़ टू द पावर ऑफ 1, तो अगर मैं साइज डबल कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी भी डबल हो रही है, उस हिसाब से एडिटिव होती है ये। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम आपका पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग इज 0, so delta S universe has to be greater than 0. ठीक है, चलो, all right, I took up a little bit extra time today, but ठीक है, now based on this you will be able to answer some more questions. हाँ, मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों के साथ में। हाँ बोलो आयुष। So what was the answer for the final question? फाइनल वाले का ये 1.56 हाँ 1.56 होगा आई थिंक, जहां तक मुझे सी ऑप्शन होगा। So basically उनका सब है, बस उनके साइंस सही देना है ना। करेक्ट करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ऑल राइट, ठीक है।